क्या करते हैं आप? हमारा खुद का काम है जी, यहाँ पे रियल एस्टेट का हमारा ऑफिस है स्पेस आई टेक पार्क में। अच्छा। हाँ जी। ऑफिस बंद कर दिया ऑफिस? क्या हुआ, आज तो सब वर्क चल फ्रॉम रहा है। होम दिया है जी सर, सभी को क्या करे जी, मजबूरी ऐसी हो गई है कि कल को दंगे फसाद हो जाए, किसी को नुकसान हो जाएगा तो सब हमारे को ही देखना पड़ेगा उसका सारा, और कौन करेगा उसके लिए। हाँ जी। तो हमारे को मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक साथ जुड़ के रहो सारे भाई, ठीक है। ये कोई लड़ाई अब छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। जो भी हमारे हिंदू भाई गए थे बजरंग दल से, हमारे जितने भी भाई यार वहाँ पे गए हुए थे, हम भी वहाँ पे इनफैक्ट मौजूदा थे। आप थे वहाँ पे? मैं वहाँ पे मौजूदा था, हम भी क्या वहाँ- देखा आपने, थोड़ा सुनाइए क्या उसके देखा, मैं देखने के बारे में आपको बताऊंगा कि जो हमने देखा ना, भगवान किसी को भी ना दिखाए। हमारे साथ जो करा गया है ना, 5,000 आदमियों ने हमारे ऊपर पत्थरबाजी करी है, और इतनी भयंकर तरीके से हमारे सारे भाइयों की गाड़ियाँ जला दी गई है। हमें पता है हम वहाँ से कैसे कैसे करके वापस आए हैं, ठीक है। हमने बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करी कि मेरे भाइयों, हम तो कोई बाबा बड़े बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं, हम कोई गलत तो काम नहीं कर रहे किसी का। पर उनने एक भी नहीं मानी हमारी, ना तो उन्होंने मानी, और इतनी उन्होंने गोलियां भी चलाई है। मेरे भाई एक हैप्पी भी है, प्रदीप भाई आज एक एक्सपायर हो गए हैं, सोना गाड़ी में जड़ाए गए हैं। वो वापस आ रहे थे, रात को 8 बजे की घटना है ये। और हमारी खुद की एक गाड़ी एक मेरी जड़ी है वहाँ पे, 2 स्कॉर्पियो हमारी जड़ गई हैं वहाँ पे। हमारे साथ जो उन लोगों ने जितना बुरा बर्ताव करा है ना, इस चीज़ के लिए मैं तो यही कहूँगा, भाई सारे हिंदू भाई एकजुट होकर रहो, और बजरंग दल के लिए साथ आप जुड़ो, अब हमारे साथ, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए आधी रात को खड़े हैं। नहीं तो नहीं, पर ये भाईचारा कैसे आएगा? आपस में लड़ते रहेंगे दोनों समुदाय, तो ठीक नहीं है ना भाई। जी, ये तो हिंदू राष्ट्र है, तो साफ सी बात है, हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुओं के लिए है। हमको ये नहीं कहते कि नहीं, नहीं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो बोलेंगे हम कहाँ जाएंगे। आप अपने पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान के लिए, आपका देश तो पाकिस्तान है मुसलमानों का। हिंदू तो हिंदू राष्ट्र ही है, और अगर आप हमारे देश में रह भी रहे हो तो आप आराम से रहो, आपको कौन परेशान कर रहा है। अगर हम आप मंदिरों में जा रहे हैं, हमारी माँ बहनें मंदिरों में जा रही हैं, आप उनको गलत नज़रों से देख रहे हो, उनके साथ गलत कर रहे हो, पथराव कर रहे हो, तो ये तो चीज़ गलत है ना उनके ऊपर। तो आराम से गए थे, हम आराम से गए थे। आराम से गए थे। अगर उन्होंने पत्थरबाजी करी है फिर हम कैसे सहन कर लें? अब जो चीज़ हुआ है उनकी वजह से हुआ है, गलती फर्स्ट गलती तो उनकी है ना। हाँ, तो क्या हुआ? आपने आप बचे कैसे वहाँ पर? वो सिचुएशन क्या था बच्चे वहाँ? क्या ऐसे थे देखा जैसे आपने? कि क्या देखा आपने? पत्थरबाजी हुई एक साइड से, जो हमारा पीछे की साइड से फायरिंग हुई थी ना, हमारे पास फायरिंग हुई थी। फायरिंग कहाँ से हो रही थी? फायरिंग हो रही थी जब हम भंडारा करा के बाहर आ गए। हाँ। बाहर आए तो वहाँ से काफ़ी सारे मुसलमान आए। मुसलमान आए तो 2-4 पत्थर आए, मगर भाई फिर काफ़ी सारे लोग आ गए वहाँ पे। तो हमारी गाड़ी HR 26 DC 6750 थी। हमने गाड़ी लगा के स्टार्ट करके हमने वहाँ से निकलने की कोशिश की, हमें कहीं से भी रास्ता नहीं मिला। आखिर में जाके गाड़ी कहीं साइड में लगाई हमने, बिल्कुल सेफ जगह पे। फिर हम वापस मंदिर में गए हैं। काफ़ी लोग तो वॉशरूम में दुब गए हैं। अच्छा, हाँ जी। रात तो को फिर निकल के कैसे आए? निकलने की रात को बात फोर्स आई नहीं है, थी। प्रशासन ने हमारे साथ, हमारा बहुत साथ दिया प्रशासन ने। मैं ये नहीं कहता प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया, प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया, पर प्रशासन भी हथियार लैस था। वो क्या करते जब सामने से गोलियां चल रही है तो कितने पुलिस वालों के लगी है। हमारे साथ के जितने, हमारे को जो बचाने के लिए कम से कम नहीं तो 50 से 100 जने पुलिस वाले वहाँ पे हमारे साथ थे। बड़ी मुश्किल से हमारे को वहाँ पे निकाला गया। IG मैडम भी वहाँ पे पहुंची है, और वहाँ पे DCP रैंक के बंदे भी सारे, कमिश्नर भी वहाँ पे 3 कमिश्नर पहुंचे हैं। मंदिरों में बनते, मंदिरों में मतलब मैं बता नहीं सकता कि क्या किस तरीके शांति से। कैसे आएगी? हम बोलते हैं ना कि भाई देखिए, खून तो सबका एक है अंदर से। उधर ये पूरा मेवात इलाका देखे तो एक ज़माने में जो मेव थे वो अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत इनमें हुआ करते थे एक ज़माने में। तो वही तो सारा वही, बस वो उनकी उपासना पद्धति बदल गई जब वो मुस्लिम बने, कन्वर्ट हुए। तो अब शांति कैसे आएगी? भाईचारा कैसे रहेगा? भाईचारा जी राजनीति से आएगी। जो मंत्री मंत्री, सॉरी, मंत्री, इरफान जी, सॉरी, भाई ठीक है। इनकी पहले से तैयारी इरफान थी। जी है ना वहाँ पे, कौन है? कौन की? सर मैं किसी का नाम ऐसे ओपनली नहीं बोलूंगा क्योंकि हम कंफर्म नहीं है किसी भी चीज़ में। हाँ। मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे को चाहिए अपने हरियाणा के अंदर योगी सरकार, क्योंकि योगी जी ने सारी चीज़ शांत कर रखी है। क्या वहाँ पे मुसलमान नहीं है? वहाँ पे तो कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है यूपी में। आप देखो, अब हमारे साथ ही प्रशासन हमारे साथ है, पर ऊपर से उनको ही ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो वो क्या करेंगे बेचारे? ऊपर से भी तो ऑर्डर चाहिए ना। अब हमारे खट्टर साहब अगर हमारा साथ देते तो या हमारे ऊपर पत्थरबाजी कर देते क्या? इतना संकट नहीं लग सकता। इस बात के लिए मैं साफ बात कहूंगा, मेरे को तो जी योगी जी का, हरियाणा में योगी जी की सरकार चाहिए। आप एक बार यहाँ से इलेक्शन में खड़े हो, पूरा यूथ आपके साथ खड़ा है, पूरा बजरंग दल आपके साथ खड़ा है। आपको कभी यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में वोट दिलाएंगे, इतनी भारी जीत दिलाएंगे पर आपको। वो यूपी वाले हाँ। छोड़ेंगे थोड़ी उनको। नहीं, यूपी वाले ना छोड़े भाई, 2 दे दो, 2 स्टेट दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे को। पर हमारे को चाहिए जी योगी जी की सरकार। हमारे से यहाँ पे नहीं बन पा रही है, और खट्टर साहब से नहीं संभाली जा रही है, हरियाणा की है। हाँ। ठीक है, जो हमारे साथ हुआ है ना, वो हमारे को पता है, हम कैसे जान बचा के वहाँ से वापस आए हैं। इतना ये बुरा एक बात पथराव, अच्छी है, इतना एक बुरा बात अच्छी है कि आप सकुशल आए। ये इस सब बात को कुशल देख- क्यों आए हैं जी? 2 भाई तो साथ के मर चुके हैं, तीसरा भाई अभी एडमिट है, सीरियस है, चौथा भाई भी है, एक लड़की के भी लगी हुई है। औरतों के ऊपर भी उन्होंने लाठी डंडे पत्थर, क्या इतना बुरा उनके हाल साथ है। क्या हुआ? उनके साथ ये हुआ जी, पत्थर लगे हैं, उनके सिर विर फटे पड़े हैं, सबके हाथ पैर टूटे पड़े हैं, हाथ पैरों पे पत्थर मारे हैं उन्होंने, सारे के सारे जख्मी पड़े हैं। 65 से 70 बालक ऐसे हैं जो आप अभी भी लोग कितने हॉस्पिटल में लोग एडमिट थे हैं। वहाँ पर उस समय जो देखा? आपके हिसाब से कितने लोग थे उस टाइम पे शोभा यात्रा में? शोभा यात्रा में हम कम से कम नहीं तो यहाँ से गुड़गांव से अगर मैं आपको बताऊं तो हम 17 से 1800 लोग थे यहाँ से।
पर वहाँ पे हमारे पास जो वो था ना, हमारी यूनिटी को क्या करा गया है कि हमारी यूनिटी को बांट दिया गया है। जैसे 20 गाड़ी आगे निकल गई, उसके बाद उन्होंने क्या करा कि डंपर हटा दिए हैं, पत्थर डाल दिए, रास्ते बंद कर दिए उन्होंने। फिर 20 गाड़ी और थोड़ी सी आगे निकली है, फिर 20 गाड़ी के बाद फिर रास्ता ब्लॉक कर दिया उन्होंने इस तरीके से हमारे को गुट गुट करके एक जगह हमारे को वो करा है। फिर उनने क्या करा है कि उन्होंने 5-5 हज़ार आदमियों ने, 3,000 आदमी, कहीं 2,000 आदमी, ऐसे होके उन्होंने हमारे ऊपर पत्थरबाजी करी, हमारे ऊपर गोलियां चलाई है। बड़ी मुश्किल से ये लगा लो कि हम बच के, बस ये लगा लो भोले बाबा पे जल चढ़ाया था, भोले बाबा की कृपा थी कि हम सारे के सारे भाई बच के सही सलामत अपने घर गुड़गांव पहुँचे। भारत में लोकतंत्र है, राजनीति भी है, नेता भी हैं, नेता अपने काम पे रहते हैं, लेकिन फिर भी भोले बाबा की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि ये देश कभी कभी लगता है भगवान भरोसे है।